राधे राधे मित्रों, पुरुषोत्तम महात्म 31वां अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुन नारद जी और सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले, हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष कहा है उसका क्या कारण है, वे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम व्रत की मूर्ति करने के लिए कोई दान करने सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता। श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इस सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत श्रेष्ठ है। इसके महात्म मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करते हैं तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनाकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रधुम, सत्यधुम, यौवनाश तथा भगीरथों आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल, गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंडन्य महीने भर जप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गए, तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर दो भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपने मन की कामना पूर्ण करता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे नहीं सुनाना चाहिए। मैंने अभी तक किसी से इसे नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले को ही सुनाना चाहिए। इसके महात्म सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादा सुनने वाले को प्राप्त होता है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखवाकर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुल के साम गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रखा है वह गणतीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है आप हमारे बीच में मनोहर कथा सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी इन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्मा भीष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में वस्तुतः कल्प वृक्ष ही है। इति श्री वृत्तार्थे पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण संवादे पुरुषोत्तम महात्म श्रवण फल खत्म नामक 31वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।